सभी को ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी की ढेर शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्येष्ठ मास चल रहा है और इसमें भी अधिक मास की शुरुआत हो चुका है और अब प्रतीक्षा है निर्जला एकादशी की। यह एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी और सभी एकादशियों का पुण्य फल प्रदान करने वाली एकमात्र एकादशी है। निर्जला एकादशी किस दिन है, यह तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ही, लेकिन इससे बड़ा प्रश्न यह है कि इसकी शास्त्रीय महिमा क्या है। इस व्रत को लेकर हमारे सनातन धर्म में बड़ा ही भ्रम उत्पन्न हो चुका है। लोगों के बीच में कई तरह के प्रश्न गूंज रहे हैं कि रात्रि में निर्जला एकादशी में पानी पी सकते हैं या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि 12 बजे के बाद जल पी लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पीना चाहिए, कुछ का कहना है कि सुबह ब्रह्मा मुहूर्त के बाद जल नहीं पीना चाहिए। कब जल पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए, इसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं, पुराणों में क्या वर्णित है, वह विधि भी आज की इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही यह भी बताऊंगी कि निर्जला एकादशी में ज़्यादा प्यास ना लगे, इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। साथ ही नियम भी बताऊंगी कि जल ना पीने के जो नियम है वह कितने बजे से कितने बजे तक होना चाहिए, कितना जल जो है आप पी सकते हैं और दवाइयाँ इत्यादि ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, और इससे भी बड़ी जानकारी कि यह व्रत किया किस लिए जाता है और इसकी शास्त्रीय विधि क्या है जो कि पुराणों में वर्णित है। निर्जला एकादशी के विषय में वेद व्यास जी कहते हैं कि इस एकादशी का त्याग किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए, चाहे सूतक ही क्यों ना लगा हो। सूतक दोनों प्रकार के कहे गए हैं, चाहे मरण सूतक हो चाहे जन्म सूतक हो। किसी भी प्रकार के सूतक हो चाहे पातक हो, दोनों में ही इस एकादशी के व्रत को हमें अवश्य ही करना चाहिए। वेद व्यास जी कौन है, ये आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने हमारे सभी पुराणों को लिखा। इन्हीं के द्वारा इनकी वाणी में ब्रह्मा वाक्य है, क्योंकि यह स्वयं नारायण के अवतार कहे जाते हैं। यानी कि किसी भी परिस्थिति में इस व्रत का हमें त्याग नहीं करना चाहिए, इसका व्रत हमें अवश्य ही करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, इस व्रत के नियम क्या होते हैं, और अगर ज़्यादा प्यास लगे तो हमें क्या उपाय करना चाहिए, और इस निर्जला एकादशी के दिन मटके का दान किस विधि से किया जाता है। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को दूंगी। लेकिन सबसे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि निर्जला एकादशी की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जरूर ही लिखिए। साथ ही अगर आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल हमारे अनकाव्य स्टोरी को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूतक पातक में सभी प्रकार की पूजा पाठ बंद हो जाती है, परंतु इस एकादशी का व्रत आपको अवश्य ही करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि क्या कहते हैं हमारे शास्त्र। तो देखिए, शास्त्र कहते हैं कि जो भी मनुष्य भगवान का धाम प्राप्त करना चाहता है, भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है, उस मनुष्य को दोनों ही एकादशियों पर भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अर्थात दोनों ही पक्ष की एकादशियाँ महत्वपूर्ण होती है, शुक्ल पक्ष की भी और कृष्ण पक्ष की भी। एकादशी के दिन भगवान केशव यानी कि श्री हरि विष्णु की पूजा करने से और दान दक्षिणा आदि देने के बाद मनुष्य को पारण करना चाहिए। और देखिए, निर्जला एकादशी जैसा कि नाम से ही ज्ञान होता है, निर्जला और वही सब लोग इनमें गलती करते हैं। आपने यूट्यूब पर कई वीडियोस देखे होंगे, कोई कहता है कि ब्रह्मा मुहूर्त के बाद जल पी लेना चाहिए, कोई कहता है कि रात्रि 12 बजे के बाद पानी पीना चाहिए, कोई कहता है कि जूस आदि पी सकते हैं। इस प्रकार से अनेकों प्रकार की भ्रांतियाँ भरी पड़ी हैं। यहाँ तक कि कई लोग का कहना है कि जूस पी सकते हैं लेकिन जल नहीं पीना चाहिए। तो देखिए, शास्त्र कहते हैं कि जल ना पीने का नियम है, और जल में हर तरह का लिक्विड आ जाता है, चाहे वह जूस हो, दूध हो, चाय हो या फिर पानी हो। निर्जला का अभिप्राय ही है निर्जल, अर्थात कि पीने योग्य किसी भी चीज़ को हमें पीना नहीं है, और ना ही कोई भी खाद्य पदार्थ खाना है। किसी भी प्रकार के लिक्विड पदार्थ को आपको इस दिन सेवन नहीं करना है। किसी भी प्रकार का पेय पदार्थ आपको नहीं पीना है, इसमें खाया भी नहीं जाता है, फलाहार भी नहीं किया जाता है। और अगर आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तो इसका अभिप्राय यह बिल्कुल भी नहीं है कि जल नहीं पीना है, लेकिन भोजन कर सकते हैं। देखिए, दोनों ही, जल भी नहीं पीना है, फल भी नहीं खाना है, और खाना भी आपको इस दिन नहीं खाना है। अगर आपने निर्जला का व्रत का संकल्प लिया है, इसका अभिप्राय है कि आप पूरे दिन ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे, आपके मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि दीदी कितने बजे से कितने बजे तक का नियम है और शास्त्र के प्रमाण का क्या कहते हैं, तो वह भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। कई लोग निर्जला एकादशी के व्रत के दिन कहते हैं
कि 12 बजे रात के बाद से ही हमें कुछ नहीं खाना पीना है, और वही कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त के बाद से हमें नियम का पालन करना चाहिए। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 12 बजे के बाद आराम से पानी पी सकते हैं, क्योंकि जो हमारे व्रत है ना, ये सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक कहे गए हैं। अर्थात सूर्योदय होने के बाद से व्रत शुरू होता है और सूर्योदय होने पर समाप्त होता है। इस विषय पर संकट पुराण में वर्णन आता है कि जो एकादशी है इसमें आपको जल जो है वो बिल्कुल भी वर्जित है। लेकिन कब से कब तक? तो देखिए सूर्य उदय के बाद से अगले सूर्य उदय तक होने तक, यानी कि द्वादशी का जो सूर्य उदय हो जाएगा तब आप जल पी सकते हैं। व्रत आदि का पारण आदि पूजन आप इस समय के बाद से कर सकते हैं। देखिए शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर तो यही लिखा गया है कि 12 बजे के बाद भी आप खा पी सकते हैं। सूर्योदय होने से लेकर अगले दिन सूर्योदय होने तक ही व्रत के सभी प्रकार के नियमों का पालन किया जाता है। यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगी। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत शुरू होने से पहले ही सुबह सुबह बहुत सारी चीज़ें खा पी लेते हैं। कुछ लोग घी पी लेते हैं, उनको लगता है कि इससे ना प्यास लगेगी और ना ही भूख लगेगी और आराम से जो हमारा व्रत है वह संपन्न हो जाएगा। अनेकों लोग इसके लिए कई उपाय करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी अनुचित है, यह छल है परमात्मा के साथ। ये बिल्कुल भी ना कीजिए। या तो आप निर्जला का संकल्प ना लीजिए, वरना आप निर्जल रहकर ही व्रत का संकल्प करें तो पूरे मन से, पूरे शरीर के साथ, पूरे भाव से इस व्रत को कीजिए। सूर्योदय से पहले जल के अतिरिक्त कुछ भी खाना पीना नहीं है। व्रत जब शुरू हो रहा है सूर्योदय से पहले, उस समय भी आप केवल जल पिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारी चीज़ें खा पी लें। अब इसमें एक बात और बताना चाहूँगी। यहाँ बिना शास्त्रों में कुछ स्थानों पर जल पीने के लिए भी कहा गया है। जल का प्रयोग निर्जला एकादशी के व्रत में आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, अब मैं आपको यह बताती हूँ। इस विषय पर शास्त्र क्या कहते हैं और कब कितना जल आप पी सकते हैं। देखिए शास्त्र कहते हैं कि कंठ आचमनवार वर्ष ये तो कतम वृत्ति, अर्थात कुल्ला तो हम करते हैं ना। जब भी लोग शौच आदि करते हैं तो शास्त्र नियम कहता है कि कुल्ला हमें अवश्य ही करना चाहिए। 3 बार कुल्ला करने का विधान है, तभी उस शौच की शुद्धि होती है। अगर आप दिन में स्नान आदि करने के बाद जा रहे हैं तो क्योंकि हम साय काल में भी पूजा करते हैं तो कुल्ला आदि जो है वह हमें जरूर ही करना चाहिए। उसमें हम जल मुख में ले सकते हैं, क्योंकि वह जल जो है हमें पीना नहीं होता है। और दूसरा है आचमन, यानी कि जब आप पूजा करने के लिए बैठेंगे एकादशी के पूजन में, तो आप उस समय आचमन के द्वारा जो जल हम अपने हाथ में लेते हैं उस जल को आप ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी की पूजा में हमें 3 बार जल आचमन करना होता है। उस जल आचमनी के समय जो जल है वह हमें पीना है। वो जल आप पी सकते हैं, उतना जल आप ले सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं होता है, ठीक है। अगर आप इस प्रकार से इतना जल आप लेते हैं तो उसमें आपका व्रत भंग नहीं होता है। परंतु यहाँ पर एक शर्त दी गई है, और वह शर्त क्या है कि जो आचमनी का जल आप लेंगे उसमें 6 मासा जल ही आपको लेना है। 6 मासा जल से अधिक जल आपको अपने हाथ में नहीं लेने चाहिए। इतना जल आप अपने मुख में ले सकते हैं और पी सकते हैं। वह 6 मासा जल क्या होता है तो देखिए, पूजा के दौरान जब आप आचमन करते हैं तो 2-2 बूंद जल, 6 बूंद जल आप ले सकते हैं। 6 मासा जल इसी कहा गया है, तो इतना जल आप अपने हाथों में लेकर अपने मुख में ले सकते हैं और पी सकते हैं। यह जल कभी भी आपके व्रत को खंडित नहीं करता है, यानी कि निर्जला एकादशी के व्रत में कुल्ला करना और आचमन करना, ये दोनों ही क्रियाएं में आपका व्रत बिल्कुल भी खंडित नहीं होगा। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार से जल ग्रहण नहीं करना है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि दीदी कई बार हमें दवाई लेनी होती है, बहुत से बुजुर्ग लोग हैं तो इस दिन व्रत रखते हैं तो दवाइयाँ चलती रहती है, तो प्रश्न यह उठता है कि दवाई ऐसी अवस्था में हम कैसे लें। तो देखिए शास्त्र कहता है कि दवाई आप ले सकते हैं। दवाई लाने के लिए आप जल भी पी सकते हैं, चाहे सामान्य आयु वर्ग के लोग चाहे वृद्ध जन हो। औषधि लेने की मनाही नहीं होती है। औषधि जो है वह आप पानी से ले सकते हैं, जितना पानी आवश्यक है औषधि लेने के लिए, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। इसमें आपका व्रत खंडित भी नहीं होगा और औषधि से कभी व्रत टूटता भी नहीं है। देखिए आपका स्वास्थ्य रहना बड़ा आवश्यक है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आपका शरीर अच्छा रहेगा, तब आप अगले वर्ष फिर से इस व्रत को कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए कभी भी आपको ऐसा लगे कि हाँ हमें दवाई लेना आवश्यक है, जरूरी है, तो फिर आप व्रत में भी दवाई ले सकते हैं। और अब सबसे बड़ा प्रश्न कि इतनी भारी भीषण गर्मी में
हम निर्जल व्रत नहीं रख सकते, क्योंकि कई बार हमें रोजगार के लिए, नौकरी के लिए बाहर धूप में जाना होता है। कोई छुट्टी हम नहीं ले सकते। यह व्रत करना बड़ा ही कठिन है। मन तो पूरा है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो क्या हम जल पीकर भी इस व्रत का उठा सकते हैं? तो देखिए, बिल्कुल भी आप उठा सकते हैं। निर्जल व्रत का आप संकल्प ना लें। आप फल और साथ ही में जल के साथ 20 दिन निर्जला एकादशी का व्रत ले सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि या तो निर्जल करें अन्यथा व्रत ही ना करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा आपका सामर्थ्य हो उस अनुसार आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। इसमें आप चाहे तो जल और फल दोनों के साथ व्रत उठा सकते हैं, या आप चाहे तो केवल जल के साथ इस व्रत को धारण कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो सामान्य एकादशी की तरह इसमें आहार लेकर फल आहार के द्वारा भी इस एकादशी के व्रत को कर सकते हैं। परंतु निर्जल एकादशी के व्रत में और आहार और जल के साथ निर्जल एकादशी के व्रत में अंतर यह है कि जो निर्जला एकादशी का पूरा पुण्य फल कहा गया है वो आपको प्राप्त नहीं होगा। निर्जला एकादशी का निर्जल रहकर तो व्रत करने का नियम है, उसका पालन करने से आपको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शास्त्र कहते हैं कि 12 शुक्ल पक्ष की एकादशी और 12 कृष्ण पक्ष की एकादशियों को करने का पुण्य फल यह एक एकादशी अकेले आपको दे सकती है। यह पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं होगा जब आप जल पीते हुए समान प्रकार से इस व्रत को करेंगे, परंतु आपको व्रत का पुण्य जो है वह अवश्य ही मिलेगा। एकादशी का जो पुण्य है वह आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए व्रत आप अवश्य ही कीजिएगा, जैसी आपकी इच्छा और सामर्थ्य हो, जैसा आपका स्वास्थ्य आपको अलाउ करे। जो लोग निर्जल व्रत नहीं कर सकते वे इस व्रत को अवश्य ही कीजिएगा। यहाँ पर एक जानकारी आप सभी को और देना चाहूँगी। कई लोग व्रत में से नमक का प्रयोग कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। आप कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका जो एकादशी का पूरा पुण्य फल है वह घटता हुआ चला जाता है। खाने पीने की चीज़ों में आप जितना इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे उसी आधार पर आपके पुण्य फल का जो प्रभाव है वही भी घटता हुआ चला जाता है। कई भक्त ऐसे भी है जो व्रत तो रखना चाहते हैं लेकिन शरीर या फिर उनका जो डॉक्टर है वह उन्हें अलाउ नहीं करता है। तो ऐसे में क्या करें? आप भगवान श्री हरि विष्णु से दोनों हाथों को जोड़कर वहाँ पर प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है। हम इस व्रत को धारण तो करना चाहते हैं लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में आप पूरे दिन ही भगवान श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करें। अगर आप कहेंगे तो मैं अपने चैनल के माध्यम से भी भगवान श्री हरि विष्णु के 108 नामों के जप की वीडियो लेकर आ जाऊंगी। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आपके हाथों से ये एक बड़ा अवसर छूट रहा है। आप भगवान के सामने हमें व्रत ना कर पाने की अवस्था को बताएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी इन परेशानियों को दूर कीजिए, जिससे कि हम अगले वर्ष इस एकादशी को पूरे सामर्थ्य के साथ निभा सकें, इस व्रत को धारण कर सके। तो ईश्वर आपको अवश्य ही सामर्थ्य प्रदान करेंगे। तो जल और फल के विषय में जो भी आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि हमें निर्जला एकादशी पर सुबह से शाम तक क्या करना चाहिए। तो देखिए, सुबह से शाम तक के जो नियम है वह कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले तो जब हम उठेंगे तो उठते ही आपको अपने नित्य कर्म कर लेना है। आप अपने हाथों को रगड़कर अपने दोनों हाथों से भगवान के दर्शन करें। यह सबसे अच्छी बात है। आप जो भी करते हैं वह कीजिए। भगवान से हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उनसे निवेदन करें कि हे प्रभु, आप निर्जला एकादशी के व्रत है, मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि मैं इस व्रत को पूरे दिन विधि विधान से कर पाऊँ और आप मेरी सहायता कीजिए। इसके निमित्त आप जो भी कर्म करेंगे उसका पूरा फल आपको मिल सके, इस प्रकार से प्रार्थना करें। इतनी मुझे शक्ति दीजिए भगवान। इसके बाद में आप स्नान इत्यादि कर लीजिए। प्रातः काल का स्नान गंगा जल युक्त ही हमें करना चाहिए। यह बहुत ही कल्याणकारी होता है। नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लीजिएगा और यह स्नान आप सूर्योदय से पहले ही कर लें तो ये सबसे अच्छा होगा। और गंगा जल युक्त ही स्नान आप अवश्य से शुरू कीजिएगा। इसके साथ ही ध्यान रहे कि इस दिन ना तो दातुन किया जाता है और ना ही टूथपेस्ट या फिर मंजन किया जाता है, क्योंकि टूथपेस्ट में कई तरह के केमिकल और नमक होते हैं जिसकी वजह से आपको जो व्रत है वह खंडित हो सकता है। स्नान इत्यादि से निर्मित होकर सबसे पहले सूर्यदेव को जल समर्पित करेंगे, तुलसी देवी को हम जल समर्पित करेंगे और अगर रविवार का दिन है तो फिर आप पीपल को जल अवश्य ही दीजिएगा, क्योंकि आज का किया गया पुण्य आपको अक्षय फल प्रदान करता है। यह बता दूं कि एकादशी तुलसी पूजन उत्तम होता है
वर्जित बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप तुलसी पूजन एकादशी के दिन जरूर ही कीजिएगा। साथ ही इस दिन अपने पितरों को तर्पण अवश्य ही दे। गीता का 7वां अध्याय पढ़ते हुए या फिर सुनते हुए पितरों का तर्पण करना बहुत ही आवश्यक होता है और अक्षय तृप्ति से प्राप्ति होती है। इसके बाद निर्जला एकादशी की पूजा आप सभी कीजिएगा। निर्जला एकादशी की सरल पूजा विधि भी अपने चैनल पर डाल दूंगी, तो मैं खुद पूजा करके दिखाऊंगी, वैसे ही आप सभी पूजा कर लीजिएगा और फिर आरती कीजिएगा। इस दिन दान दक्षिणा का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, दान कैसे करना है? घड़े का दान, जल का दान, पंखे का दान, खरबूजे आदि जो भी ऋतु फल है इनका दान इस दिन आप अवश्य रूप से कीजिएगा और धान का दान आप अवश्य रूप से कीजिएगा। जितना हो सके इस दिन जरूर कीजिएगा। दान आज के दिन अत्यंत ही पुण्यदायी है और इस प्रकार से पूरे दिन ही भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का जप करते हुए पूरे दिन आपको निर्जल व्रत रखना है और फिर रात्रि के समय भी रात्रि जागरण का विशेष विधान बताया गया है। हो सके तो पूरे रात जाकर भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का जप करें। हो सके तो विष्णु भगवान सहस्त्र नाम का पाठ करें। किसी भी प्रकार से भगवान में तल्लीन ना रहे, लेकिन इतना अगर आपसे ना हो सके तो कम से कम रात के 2 बजे तक तो आपको विशेष रूप से रात्रि जागरण करनी ही चाहिए। और रात्रि जागरण का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि रात भर आप फ़ोन चलाए, टीवी देखे, भगवान के नामों का जाप करें या फिर आप अपने हाथों से तुलसी की माला फेरें। इस प्रकार से निर्जला एकादशी का व्रत आप सभी करेंगे और आप जान लेते हैं कि यह व्रत हमें करना कब है। तो देखिए दोस्तों, यह व्रत की शुरुआत होगी 24 तारीख को, यानी कि 24 जून को 6:06 पर और फिर इस व्रत का समापन होगा 25 जून को 8:09 पर। तो ऐसे में 25 जून को सूर्य के मुख से एकादशी रहेगा, तो 25 जून को ही हम सभी निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे। सभी लोग इस दिन व्रत करेंगे। यह श्रेष्ठ व्रत रहेगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:30 से 7 बजे तक, और इसके अतिरिक्त अन्य भी मुहूर्त है जो कि समय समय पर मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताती हुई चलूँगी। इस वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है। पूजा विधि के लिए भी हमारे चैनल जो है अनकाबे स्टोरी को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अलग से पूजा विधि के कई सारे वीडियो और सभी शुभ मुहूर्त भी मैं अपने चैनल पर लेकर आऊँगी। अगर आप मेरी आवाज़ को आप पहली बार सुन रहे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि हमारी मेहनत आपको कैसी लगी। आपका एक छोटा सा कमेंट हमारी इस मेहनत को सफल बना सकते हैं। तो मैं वंदना आप सभी से आज्ञा चाहूँगी। आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की ढेर शुभकामनाएं।